सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, उसका नाम है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है, इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो देखिए एलोट्रोपी को की डेफिनेशन क्या है। इट इज फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा ये टर्म्स। देखिए, तो इसको इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने कार्बन का एग्जांपल लिया, और कार्बन जो होता है आपको पता होना चाहिए, उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है। एक तो फ्री स्टेट होती है, एक कंबाइंड स्टेट होती है। मान लो आपने अभी 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 आप सोच रहे हैं कार्बन की फ्री स्टेट। कार्बन की फ्री स्टेट का मतलब क्या है कि कार्बन के जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं या कोई सब्सटेंस बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बना हुआ होगा, कोई भी दूसरा एलिमेंट उन सब्सटेंसेस के अंदर घुसा नहीं होगा। ठीक है, अब वो तो होती है उसकी फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में अब सोचिए कि आपके पास एक फिजिकल स्टेट है कार्बन की। कार्बन की फिजिकल स्टेट का मतलब है कार्बन सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, कार्बन लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, कार्बन गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है, सबको पता है, मैं नया नहीं बता रहा। लेकिन फॉर एन एग्जांपल, फॉर अंडरस्टैंडिंग द टर्म एलोट्रोपी, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सिर्फ अभी सोचना है। एक तो फ्री कार्बन की फ्री स्टेट में भी सॉलिड फॉर्म मतलब फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। अब ये सोचिए, फिजिकल स्टेट कार्बन की जो सॉलिड हुई उसके कुछ एग्जांपल सोचिए जो कि फ्री स्टेट में होते हैं। तो आपको पता चलेगा, या याद रखें नहीं पता है तो, कि जैसे कि डायमंड है, जैसे कि आपके पास ग्रेफाइट है। तो ये दोनों ही जो मैं अभी आपको सब्सटेंसेस के नाम बताए हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में है। ये तो आपको पता है। इनको क्या बोले हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होने के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट क्या दिखा रहे हैं, फॉर्म्स दिखा रहे हैं। सॉलिड उनकी स्टेट है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। और मजे की बात ये कि वो डायमंड और ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही मिलकर के बना हुआ होगा, और कोई दूसरा एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। समझने की कोशिश करिए। तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, एलोट्रोपी बोलते हैं। तो यहां इस टर्म को इस लाइन से समझिए, कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट इन थ्री सॉलिड फॉर्म called allotropes of carbon, and the name of that three solid forms are diamond, graphite, and third one is fluorine. अब देखिए एलोट्रोप ऑफ कार्बन के एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। डायमंड सॉलिड है, ग्रेफाइट सॉलिड होता है, फ्लोरीन सॉलिड होता है। तीनों ही कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में है, ये भी हमें पता है ना। अब फ्री स्टेट में है और सॉलिड फॉर्म में है, फिजिकल स्टेट। लेकिन 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 सबसे एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट है कार्बन, इन टू और मोर फॉर्म्स, एक दो या आप कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा, या वेरियस फॉर्म्स। एक ये फॉर्म होगी, दूसरी फॉर्म ये, तीसरी फॉर्म ये, और तीनों ही फॉर्म को क्या बोल रहे हैं हम, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और मेंशन किया है। देखिए इसमें जो डायमंड और ग्रेफाइट है ना, ये बहुत सदियों से हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको थर्ड यहाँ फॉर्म बताया, एलोट्रोप बताया कार्बन का, उसको फ्लोरीन बोल रहे हैं, फ्लोरीन बोल रहे हैं, वो रिसेंटली डिस्कवर्ड एक समझ सकते हैं फॉर्म है। किसकी, कार्बन की। तो यहाँ मैंने वही मेंशन किया है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू कॉमन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कॉमन है, पता है हमें उनके बारे में। लेकिन 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 देखिए इसमें एक नया वर्ड यहाँ पे मैंने जोड़ा हुआ है, ये देखिए बकमिंस्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन को दूसरा नाम हम बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से भी जानते हैं, याद रखें। ये क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं। अब देखिए बकमिंस्टर इज न्यू एलोट्रोप ऑफ कार्बन, है ना, रिसेंटली डिस्कवर्ड है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हमारे पास अब तक नहीं है। अब इसमें जो एक पॉइंट मैंने वो मेंशन किया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर वेल नोन, मतलब कि
प्रॉपर्टी जो है बहुत सदियों से इनके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे से हमें पता होंगी। लेकिन जो प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूरीन आर स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इसका मतलब हुआ उनके बारे में रिसर्च चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टीज भी हमें और बेहतर तरीके से पता चलती जाएंगी, रिसर्च अगर कंटिन्यू होती रहे तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे क्या, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, हम पढ़ेंगे क्या एलोट्रोप जो कार्बन के हमने बताए, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लूरीन, जिसको हम बकमिंस्टर फ्लूरीन भी कह रहे हैं, इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा ये इनके डिफरेंसेस वगैरह तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में है, एमसीक्यू वाला पैटर्न फॉलो होता है आजकल, तो हम रिस्क भाई क्यों लें।